अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगस्त 2023 में इंडिया और चीन में कशीदगी में इजाफा देखने में आया। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद टूटने लगा और सरहदों पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दोनों ने एक दूसरे को तहम्मुल से काम लेने की नसीहत तो जरूर की, मगर इसका नतीजा कोई हौसला अफजा नहीं रहा, बल्कि दिल्ली और बीजिंग के ताल्लुकात में दरार मजीद गहरी होती गई। दुनिया के इन दो सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ा कई दहाइयों से चल रहा है, लेकिन ये तनाव वहद मसला नहीं है। अब ये सवाल अहम है कि क्या इंडिया और चीन अपने बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर ला सकते हैं। तो नाजरीन, LAC कंट्रोल दोनों ममालिक के जेर कंट्रोल हिस्सों को एक दूसरे से जुदा करती है, मगर इंडिया और चीन के दरमियान LAC के हवाले से कभी कोई मुआहदा नहीं हुआ। हजारों किलोमीटर तावील इस लैंड को दोनों ममालिक के दरमियान सरहद के तौर पर देखा जाता है। LAC शुमाल मशरकी इंडिया के पहाड़ी इलाकों तक फैली हुई है। इस इलाके में ग्लेशियर्स हैं, खुश्क हमवार जमीन और ज़रई जमीन भी है। मुतनाज़ा सरहदी इलाके में दोनों अतराफ कई तरह की तामीरात की जा रही हैं, जो कि मजीद तनाज़े की वजह भी बन रही हैं। इंडिया ने सन 1947 में बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की और चीन सन 1949 में एक कम्युनिस्ट मुल्क बन गया। 50 की दहाई में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन ये ज्यादा देर ना चल सके। सन 1962 में चीन और इंडिया के दरमियान सरहदी तनाज़े की वजह से जंग छिड़ गई और एक माह से कुछ ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाली इस जंग में मजीद इंडियन फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं। ये जंग चीन की तरफ से जंग बंदी के ऐलान पर खत्म हुई थी। चीन और इंडिया के ताल्लुकात 1962 से अब तक कोई अच्छे नहीं रहे। इस दौरान बरह रास्त जंग नहीं छिड़ी, लेकिन महाज अरई जारी रही। जून 2020 के महीने में हिमालय के इलाके लद्दाख में दोनों मुल्कों के सैकड़ों फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसमें कम से कम 20 इंडियन फौजी मारे गए। चीन ने सरकारी तौर पर अपने सिर्फ 4 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है, लेकिन इस लड़ाई में दोनों तरफ के दर्जनों फौजी जख्मी भी हुए। 2020 के तनाज़े ने इंडिया को हैरान कर दिया और बड़ी तादाद में हलाकतों को देखते हुए न्यू दिल्ली ने ज्यादा जरहाना मौक़िफ़ अपनाया और तेज बयानात भी दिए। इस तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ऐसे वाक़यात पर काबू पाने के लिए बातचीत के कई दौरे हुए और सरहद की निगरानी के लिए कुछ रहनुमा असूलों पर भी इत्तफाक किया गया। अब नाजरीन, इस साल अगस्त में जोहान्सबर्ग में बरकस तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर इंडियन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में कहा कि सरहदी तनाज़े पर तफसील से तामीरी बातचीत हुई है और ये मुज़ाकरात फौजी और सफारती ज़राए से जारी रहेंगे। नाज़रीन, इंडिया और चीन जनूबी एशिया के एक पावरफुल कंट्रीज हैं। दोनों ममालिक इस खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि तनाज़ात की एक बड़ी वजह है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में इंडिया रवायाती तौर पर जनूबी एशिया पर गलबा रखता है, जो इसे किसी हद तक इसे बरतानवी राज का हिस्सा होने की वजह से विरासत में मिला है। दूसरी बात यह है कि ये जनूबी एशिया के वस्त में वाक़या है। इससे पहले चीन का इस खित्ते में ज्यादा असर रसूख नहीं था, लेकिन गुज़श्ता 20 सालों में चीन ने इस खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर पिछली दहाई के दौरान इसने श्रीलंका और बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी कायम करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अब हमारे जहन में यह भी सवाल आता है कि चीन के लिए जनूबी एशिया इतना अहम क्यों है। नाज़रीन, चीन हमेशा से नाम निहाद मलाका के मखमसे के बारे में फिक्रमंद रहा है। मलाका के मखमसे का मतलब है कि चीन को खदशा है कि तनाज़ा या जंग की सूरत में अमरीका अपनाए मलाका के जरिए चीनी कश्तियों की नकल हरकत पर पाबंदी लगाकर उसकी इकानमी पर शिकंजा कस सकता है। चीन पहुंचने वाला बहुत सा मवाद और तवानाई के वसाइल अपनाए मलाका से कश्तियों के जरिए गुजरते हैं, इसलिए चीन बहर हिंद के जरिए नए रास्ते बनाकर अपनाए मलाका के रास्ते पर अपना इन्हिसार कम करना चाहता है। इसलिए एक समुद्री रास्ता पाकिस्तान और दूसरा समुद्री रास्ता म्यांमार है।
ये इलाके चीन के लिए बड़ी मंडी भी बन सकते हैं, इसलिए सदर शी जिनपिंग ने पिछली दहाई के दौरान बेल्ट एंड रोड के पुरजोश मंसूबे का आगाज किया। इस इकदाम का मकसद अफ्रीका, यूरोप और एशिया को फिजाई, समुद्री और जमीनी रास्तों से जोड़ना है। चीन ने इस मंसूबे में 150 ममालिक को जोड़ने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर इसने रेल, सड़क और बंदरगाहों का नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए चीन के सूबे सिनिकान को बहरे हिंद से मिलाया जा सकता है। वो अपने खुद मुख्तार तिब्बत से नेपाल के दारकूमत काठमांडू तक रेलवे रूट भी बनाना चाहते हैं। नेपाल चीन और इंडिया के दरमियान घिरा हुआ है और ये इंडिया और चीन के दरमियान तनाज़ात का मरकज भी बनता जा रहा है। खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने के लिए इंडिया ने श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भी अपने ताल्लुकात को मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन के इक्तसादी असर रसूख का मुकाबला करने के लिए इंडिया ने जनूबी एशियाई ममालिक को भी इक्तसादी इमदाद देना शुरू कर दी है। अब पिछले साल जब श्रीलंका मुआशी बहरान से गुजर रहा था तो इंडिया ने उसे 4 अरब डॉलर से ज्यादा की माली इमदाद दी थी। श्रीलंका ने चीन से कई अरब डॉलर का कर्जा भी लिया है। इंडिया मशरकी एशिया में भी अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन जो जनूबी एशिया में इंडिया के साथ कर रहा है, इंडिया चीन को घेरने के लिए जापान और वियतनाम के साथ करीबी ताल्लुकात बनाकर वही कुछ कर रहा है। अब चीन से इंडिया को बहुत सारी चीजें बरामद की जाती हैं, लेकिन इंडिया से चीन को बरामदात बहुत कम है। 2020 से इंडियन हुकूमत ने राजदारी और कौमी सलामती का हवाला देते हुए टिक टॉक और वी चैट समेत 300 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात में मसाइल जरूर हैं, लेकिन वो रुके अभी तक नहीं हैं।